से अभी वीडियो सर जी जुड़ते हैं। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आए दिन लॉकडाउन में ऑफिस पे जो इल्ज़ाम लगाए गए PRS नंबर की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए किस हद तक और किस तरीके से चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो भी आपके माध्यम से शशि गोस्वामी जी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं या मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, आप दूसरा पक्ष जानने के लिए यानी कि मेरा पक्ष जानने के लिए आप यहाँ पे आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी शशि गोस्वामी जी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक इल्ज़ाम का आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वीडियो जो है ये हाईली करप्ट आदमी है, ठीक है। एक पेपर में मैं पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि ये 30% कमीशन लेता है, फिर दूसरी जगह वो कहते हैं 25% लेता है, तीसरी जगह कहते हैं 20% लेता है, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं है कि पहले ये अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि वीडियो आखिर लेता कितनी कमीशन है, ठीक है। 20 है, 25 है, 30 है, 40 है या 50 है। उसके बाद जैसे आज की सुबह की आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, आज की डेट में जितनी भी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वो सारी PRIs हैं। शशि गोस्वामी जी जो हैं वो PRI के एक मेंबर हैं, ठीक है। उनका काम है वहाँ पे अपने कामों को इम्प्लीमेंट करना। पेमेंट मेकिंग अथॉरिटी आज की डेट में सरपंच साहिबान है हमारे। BDO एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जस्ट लाइक ACD एंड अदर ऑफिसर्स। मुझे किस बात के लिए लोगों ने कमीशन देनी है या किस मोड से उन्होंने मुझे कमीशन देनी है, वो मुझे आज तक पता नहीं लगा है। वो क्लैरिफिकेशन आपको शायद PRI मेंबर जो हमारे सरपंच साहिबान थे। फिर ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे ऊपर कि हम जब इनके दफ्तर में जाते हैं तो ये हमें प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं, ये हमें स्कीमों के बारे में नहीं बोलते हैं। तो जनाब शशि गोस्वामी साहब, आप एक PRI मेंबर हैं, आपको याद होगा गवर्नमेंट ने आपकी कितनी ट्रेनिंगें करवाई हैं। डोडा में आपकी ट्रेनिंग हुई, 2 बार आपकी यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे ट्रेनिंग हुई। आपको पिछले 3 सालों में अभी तक 3 या 4 तो टोटल स्कीमें चलती है हमारे डिपार्टमेंट में। आपको इतनी ट्रेनिंगों के बावजूद भी पता नहीं लगा है कि आपका काम क्या है या आपके डिपार्टमेंट में क्या स्कीमें चलती हैं। और वीडियो के पास आप क्लैरिफिकेशन शॉर्ट करने आते हो, लेकिन शशि गोस्वामी जी आज तक कभी भी इस टॉपिक पे मेरे ऑफिस में नहीं आए हैं। सर उसके अलावा मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक पेपर में आता है जिसमें ये बताया जाता है कि मदन सेक्रेटरी जो है उसकी ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन वीडियो असर श्री दलजीत जी जो उसको रिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये मैंने पढ़ा है पेपर में। देखिए, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। उस टाइम अख्तर काजी साहब हमारे ACD हुआ करते थे। वो मुझे फ़ोन करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपके वहाँ पे एक मदन लाल सेक्रेटरी है, कोई काफ़ी सीनियर आदमी है, किसी ब्लॉक का उन्होंने नाम लिया कि वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मदन सेक्रेटरी हमें यहाँ चाहिए, तो क्या मैं उसकी ट्रांसफ़र करूँ? तो मैंने कहा जनाब आप कर लो, लेकिन मुझे उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए और मुझे इक्वली उतना ही सीजन्ड और मैच्योर आदमी चाहिए जितना मदन लाल रैना जो सेक्रेटरी मेरे पास है। आप इसको ले जाओ, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। और उसके बाद ना उन्होंने मुझे कॉल की, ना उन्होंने मुझे कभी ऑर्डर भेजा कि इस बंदे को हमने ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है। ये आज हम पहली बार सुन रहे हैं 2 साल के बाद गोस्वामी साहब के मुंह से कि इनको ट्रांसफ़र किया गया है और दलजीत सिंह वीडियो इसको रिन्यू नहीं करता है। तो उसके अलावा पेपर में ये भी बात छपी थी कि वीडियो असर को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। काफ़ी लोगों की उसमें लिखा कि पीपल्स डिमांड। तो पीपल्स डिमांड, बिल्कुल बिल्कुल पीपल्स डिमांड ये लिखते हैं। ये डिमांड किसी की नहीं है, पीपल की यहाँ डिमांड नहीं है। ये सिर्फ मुझे लगता है शशि गोस्वामी जी की डिमांड है और प्लस इनके कोई अगर कारिंदे होंगे 2-4 उनकी। बाकी अदरवाइज आप पूरे ब्लॉक के मेरे 14 सरपंच हैं, BDC चेयर पर्सन मैडम है, DDC मैडम है, यहाँ की जितनी जनता है आप उनको पूछिएगा, ठीक है, कि वो मेरे साथ कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। हाँ, रही दूसरी बात, ये कहते हैं जी इसको इतने साल यहाँ हो गए, यहाँ बैठा हुआ है। तो जनाब मैं कोई सिफारिश लगा के यहाँ नहीं आया था, ठीक है। मैं वैसे भी जूनियर स्केल केएस में हमारी 2 साल के बाद रोटेशन होती है। तो जो ऑन कार्ड्स है गवर्नमेंट के पास, शायद मुझे 2.5 या 3 साल यहाँ हो गए। मुझे गवर्नमेंट जहाँ भेजेगी मैं वहाँ चला जाऊँगा।
ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, गवर्नमेंट मुझे कब ट्रांसफ़र करती है, जिस दिन करेगी मैं दूसरे दिन यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, मैंने आज तक, मेरी लाइफ का रिकॉर्ड है कि जहाँ पे भी मेरी ट्रांसफ़र हुई है, एक दिन मेरा ऑर्डर होता है, मैं दूसरे दिन वहाँ से चले जाता हूँ। सर एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि यहाँ पे जो है बताया जाता है कि ऑफिस में जो है जो भी PRI मेंबर वगैरह जो भी आते हैं उनसे मिसबिहेव किया जाता है, यहाँ तक ये बोला जाता है कि हम ये सिक्योरिटी के साथ आने के लिए मजबूर करते हैं। साहब देखिए, मैं वही आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि आज तक किसी PRI मेंबर को सिक्योरिटी की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी है कि वीडियो के दफ्तर में आने के लिए उसको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी बल्कि शायद मुझे लगता है कि इन लोगों को शशि गोस्वामी जी से चाहिए या हमें उनसे सिक्योरिटी चाहिए। उनको किसी वो नहीं है, वो यहाँ के दबंग आदमी हैं। वो लगभग समझ लीजिए वो बीजेपी के कुछ ओहदेदार भी हैं यहाँ पे, वो हमारे PRI मेंबर हैं, वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो उनको तो किसी से यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जब मर्जी आती है नेशनल हाईवे बंद कर देते हैं 4 लोगों को लेके। ठीक है, वो तो SHO को डराते हैं। ठीक है, हर आदमी को वो डराते हैं। उनकी तो मुझे लगता है पावर भी बहुत ज़्यादा है। एक मुझे याद है इंसिडेंट, यहाँ पे मंजीत काटल जी तहसीलदार हुआ करते थे, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। देखिए अब बात लगी तो मैं ये बात इसलिए आपके सामने रखूंगा कि शशि गोस्वामी जी कितने डरने वाले आदमी हैं। मंजीत काटल तहसीलदार ने इनको एक नोटिस इशू किया था, एक नहीं काफ़ी बार उन्होंने नोटिस किया है कि ये रोड पे नाके के ऊपर जो इनका घर बना हुआ है उसके साथ 2 दुकानें बनी हुई है। उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आपने ये मंदिर की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है और आपने यहाँ पे ये मकान कैसे बनाई और ये दुकानें आपने कैसे बनाई है। एंड यो विद इन डेज मंजीत जी की ट्रांसफ़र हो गई और वो फाइल शायद ठंडे बस्ते में पड़ गई। तो नए तहसीलदार को शायद इस बात का पता नहीं है। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू जो प्रेजेंट तहसीलदार साहब हैं कि एटलीस्ट वो मंजीत काटल जी के वक्त की जो फाइल है उसको निकाला जाए, देखा जाए कि हकीकत क्या है। सर मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि तिरंगे के हवाले से जो है आप पे सवाल उठाए गए और एक उसमें ये एक इल्ज़ाम लगाया गया कि वीडियो दलजीत के ऊपर जो है देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया जाए। देशद्रोही का के कानून के तहत इसको बुक किया जाए। देखिए हमारे यहाँ 4 या 5 अप्रैल की बात है, मार्च महीने में DC साहब ने एक ऑर्डर निकाला था। पहले ड्यूकाम साहब की डायरेक्शंस थी, फिर DC साहब ने हमें डायरेक्शन दी कि इस डेट तक 6 या 7 अप्रैल की डेट थी कि इस डेट तक हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर नेशनल फ्लैग लग जाना चाहिए। मैंने एग्जैक्ट 14 फ्लैग, नेशनल फ्लैग अपने डोडा से तैयार करवाए, जो मैंने अपनी सेक्रेटरी पंचायत को दिए कि इनको आप वहाँ लगाइए पंचायत घरों में। और 3 या 4 अप्रैल की बात है, हमने यहाँ पे नेशनल फ्लैग इरेक्ट किया। उसका फ़ोटो मैंने उस टाइम खींचा और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप होता था मैंने उसमें भेजा। उसमें हम सारे लोग, सारे ऑफिसर्स अपने अपने सबॉर्डिनेट और अपने ऑफिस का मैप वहाँ भेजते थे विद डिस्क्रिप्शन। और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं वो नोडल ऑफिसर थे, वो डेली बेसिस पे इस डाटा को कंपाइल करते थे ऑन द बेसिस ऑफ जो फोटोग्राफ्स हम सबमिट करते थे, उसके बेसिस पे वो डेली DC साहब को रिपोर्ट सबमिट करते थे। वो रिपोर्ट आज भी वहाँ जिंदा होगी। ठीक है, 3 महीने से यहाँ बिल्कुल झंडा लगा हुआ था, सब लोगों ने यहाँ देखा है, PRI मेंबर, सरपंच जितने आते हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वो झंडे की जो पाइप है वो नीचे गिर जाती है और बड़े आराम से उसको रखा जाता है। जिस दिन पहले दिन ऐसा एपिसोड हुआ, इन्होंने मुझे कहा जनाब ऐसे हुआ है। मैंने कहा यार बंदर शंदर आए होंगे, हवा हुई होगी। जिस दिन आपने वो इनका इंटरव्यू लिया उससे पहले दिन भी वो गिर जाती है पाइप और बड़े आराम से पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो है फंसाने की तीसरे दिन देखिए कहीं ना कहीं ये कंस्पिरेसी है। खाली एक वीडियो को दलजीत सिंह को बार बार नाम कहा जाता है, दलजीत सिंह मुझे टारगेट कर रहा है। ये आदमी क्यों कर रहा है ये भगवान जानता है या ये जानता है। ये उस दिन जिस दिन आपने इनका इंटरव्यू लिया उस दिन भी ये 3rd टाइम होता है कि हमारे पाइप गिरती है।
जब इन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद हमें ये लगा कि यार अगर बंदर इस पाइप को गिराते होंगे तो वो झंडा को इतने आराम से उन्होंने सेफली क्यों रखा हुआ है। आप सब लोग बंदरों से वाकिफ हैं, बंदर क्या करते हैं चीजों के साथ, लेकिन झंडा बिल्कुल इंटैक्ट है। और आपको जो इन्होंने यहां पाइप दिखाई कि देखिए जनाब यहां झंडा नहीं लगा हुआ है, वो झंडा जो है उसके ऊपर 15 अगस्त पाइप जो है उसके ऊपर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा होस्ट किया जाता है बाई आवर रिस्पेक्टेड बीडीसी चेयरपर्सन मैडम। उसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपके ऊपर जो है देशद्रोही का बोला गया है कि जी हाँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। देखिए मैं इस चीज को बिल्कुल इनको क्लियर करना चाहूंगा। ये पॉलिटिकल आदमी हैं, ये बीजेपी के किसी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप पॉलिटिकल उसमें चले जाते हो, आप किसी के ऊपर भी कुछ बोलते हैं, आप बोलिए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है। अगर मुझे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि आपने यहां झंडा लहराना है बिल्डिंग में, या कोई और इंस्ट्रक्शन है, मैं वो फॉलो नहीं करता हूं, तो मेरे लिए सिविल सर्विस रूल्स के अंदर क्लियर कट 8 से 9 सजाएं लिखी हुई हैं। मुझे वो पेनल्टीज जो हैं उनकी ग्रेडिंग होती है कि जितना मेरा ऑफेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन और जो हमारा ये नेशनल फ्लैग जो लगाए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, वो हमारा नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002, उसके तहत वो लगाए जाते हैं। ठीक है, जो आदमी उसके साथ फ्लैग के साथ मिसबिहेव करेगा उसको 3 साल की सजा होती है। मैंने कोई फ्लैग के साथ मिसबिहेव नहीं किया है, मैंने बाज़ाब्ता इरेक्ट किया था और मैं बार बार आज तो मैंने उसको बिल्कुल कंक्रीट में पाइप को डाल दिया हुआ है। अब अगर ये कोई तोड़ना भी चाहेंगे तो इनको कम से कम 2 घंटे लगेंगे गिनती बेलचा लेके उसको तोड़ने के लिए। तो जो इन्होंने मेरे ऊपर ये देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया है, ये एक बड़ा ही सीरियस एलिगेशन है मेरे ऊपर। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मैं एक बड़ा ही प्रिंसिपल्ड आदमी हूं और मैं अपने उसूलों के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूं, चाहे मुझे किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े। अब जो मैंने आपको पहले कहा कि एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ के तहसीलदार साहब के साथ, वो किया जाए। दूसरा, जो इसने मेरे ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया है या बाकी भी इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं इस आदमी को 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। ये ओपनली पब्लिकली मीडिया के ऊपर अपने वो सारे इल्ज़ाम वापस ले, नहीं तो मैं इसके ऊपर कोर्ट में डिफेमेशन का केस डालूंगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके थ्रू यहाँ के लोगों को पहले भी मैसेज दिया गया, कमीशन करप्शन, इसके हवाले से लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी, आपने एक बार मेरा इंटरव्यू किया था, अभी भी मैं पब्लिक के साथ वही बात कर रहा था। आपको किसी को कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सार्वजनिक रूप में अपना फ़ोन नंबर सबको दिया हुआ है, यहाँ के लोगों को आपके थ्रू भी दिया हुआ है। आपको कहीं भी किसी स्टेज पे कोई बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेरा मुलाजिम है, PRI मेंबर है, आप डायरेक्ट मुझे एक छोटा सा SMS कीजिए। 24 घंटे मैक्सिमम 48 घंटे की एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ, वो क्लियर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।